क्रिएटिन नाम सुनते ही फिटनेस इंडस्ट्री में एक डिबेट स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये एक मोस्ट रिसर्च और मोस्ट इफेक्टिव सप्लीमेंट है। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोगों का ये कहना है कि क्रिएटिन हमारी किडनी को डैमेज करता है और हमारा हेयर लॉस करता है। क्रिएटिन को लेकर बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शन अभी भी सोसाइटी में है, स्पेशली जिम बिगिनर्स में, और इंटरनेट तो हाफ ट्रूथ और ब्रो साइंस से भरा पड़ा है। बट डोंट वरी, आज के वीडियो में हम क्रिएटिन से रिलेटेड कुछ मिथ्स को डिबंक करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। फर्स्ट मिथ, क्रिएटिन इज एनाबॉलिक स्टेरॉइड। एनाबॉलिक स्टेरॉइड ये एक टेस्टोस्टेरोन का सिंथेटिक वर्जन है। ये एक एंड्रोजेनिक हार्मोन है जो मेल्स और फीमेल्स दोनों में प्रोड्यूस होता है। जब भी हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं तो वो हमारे मसल सेल्स में एंटर होते हैं। मसल सेल्स में एंटर करने के बाद वो एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स से अटैच होते हैं, जिससे मसल प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होता है, जिससे हमारा मसल मास बढ़ता है और इवेंचुअली हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। ऑन दी अदर हैंड, क्रिएटिन हमारी मसल्स में फॉस्फोक्रिएटिन के फॉर्म में स्टोर होता है। फॉस्फोक्रिएटिन एटीपी को रिचार्ज करता है। हमारी मसल्स में एटीपी के स्टोर्स लिमिटेड होते हैं, तो जब भी हम कोई हेवी वेट लिफ्ट करते हैं या फिर स्प्रिंटिंग करते हैं, उस वक्त फॉस्फोक्रिएटिन एटीपी को रिचार्ज करता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशंस परफॉर्म कर पाते हैं, जिससे हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होता है और इवेंचुअली हमारा मसल मास और हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। दो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और क्रिएटिन दोनों हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हैं, लेकिन दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर अलग है, दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ड्रग की कैटेगरी में आता है। ऑन दी अदर हैंड, क्रिएटिन ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेना इलीगल है। ऑन दी अदर हैंड, आप क्रिएटिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकते हैं। सेकेंड मिथ, क्रिएटिन हमारी किडनीज को डैमेज करता है। स्टडीज़ में बार बार ये प्रूव हो चुका है कि अगर हम क्रिएटिन रिकमेंडेड डोजेस में लेते हैं तो वो हमारी किडनी को डैमेज नहीं करता, लेकिन पता नहीं फिर भी बार बार ये मिथ कहाँ से उभर के आता है। इस मिथ को डिबंक करने के लिए हमें पहले क्रिएटिन के मेटाबॉलिज्म को समझना पड़ेगा। क्रिएटिन हमारे मसल्स में फॉस्फोक्रिएटिन के फॉर्म में स्टोर होता है, एटीपी को रिचार्ज करता है। जब भी हम कोई हेवी वेट लिफ्ट करते हैं या फिर स्प्रिंट करते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी उस एटीपी को यूज़ करती है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सब तो हमें पता है। क्रिएटिन और फॉस्फोक्रिएटिन दोनों हमारे मसल्स में मेटाबोलाइज हो जाते हैं और इवेंचुअली क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रिएटिनिन, नॉट क्रिएटिन। तो ये क्रिएटिनिन जो हमारे मसल्स में मेटाबोलाइज हो जाता है वो इवेंचुअली हमारे ब्लड में एंटर होता है, ब्लड से किडनी में जाता है और किडनी से फिल्टर होके फिर यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। अज्यूम करते हैं कि हम कोई क्रिएटिन सप्लीमेंट नहीं लेते, लेकिन क्रिएटिन हमारी बॉडी में एंडोजीनियसली भी तैयार हो रहा है। तो जो क्रिएटिन हमारी बॉडी में एंडोजीनियसली तैयार हो रहा है वो भी हमारे मसल्स में मेटाबोलाइज होगा। मसल्स में मेटाबोलाइज होने के बाद हमारे ब्लड में क्रिएटिनिन के फॉर्म में एंटर होगा। ब्लड से वो फिर किडनी में चला जाएगा, किडनी से फिल्टर होके फिर वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। तो चाहे आप क्रिएटिन सप्लीमेंट लो या फिर मत लो, इवेंचुअली आपकी बॉडी क्रिएटिन को क्रिएटिनिन में कन्वर्ट करके यूरिन से एक्सक्रीट करने वाली है। अगर आपकी किडनीज हेल्दी है तो क्रिएटिन को क्रिएटिनिन में कन्वर्ट करके वो यूरिन में एक्सक्रीट करेगी। तो अगर आपकी किडनीज हेल्दी है, आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग किडनी इश्यूज नहीं है, तो आप बेशक रिकमेंडेड डोजेस में क्रिएटिन सप्लीमेंट ले सकते हैं। थर्ड मिथ, क्रिएटिन कॉज हेयर लॉस। 2009 में क्लिनिकल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में एक स्टडी पब्लिश की गई थी। उस स्टडी में कॉलेज जाने वाले कुछ रग्बी स्टूडेंट्स को क्रिएटिन दिया गया था। उन स्टूडेंट्स को 7 दिन के लिए 25 ग्राम्स क्रिएटिन दिया गया था और उसके बाद 14 दिन के लिए 5 ग्राम्स क्रिएटिन दिया गया था। स्टडी कंप्लीट होने के बाद ये देखा गया कि जिन पार्टिसिपेंट्स को क्रिएटिन दिया गया था उन पार्टिसिपेंट्स में DHT, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ चुके थे। DHT ये एक टेस्टोस्टेरोन का मेटाबोलाइट है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स के टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स को बाइंड होता है और इवेंचुअली हेयर लॉस करता है। तो इस स्टडी के बेसिस पे ये क्लेम किया जाने लगा कि क्रिएटिन हमारे DHT के लेवल्स को बढ़ाता है और इवेंचुअली हमारा हेयर लॉस करता है। बट इस स्टडी के कुछ लिमिटेशंस थे। फर्स्ट, स्टडी खत्म होने के बाद जब सभी पार्टिसिपेंट के सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को मेजर किया गया तो सभी के सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नॉर्मल थे। सेकेंड, जिन पार्टिसिपेंट्स को क्रिएटिन दिया गया था उन पार्टिसिपेंट्स में DHT के लेवल ऑलरेडी लो थे। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन पार्टिसिपेंट्स में फ्री टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को मेजर ही नहीं किया गया था। फ्री टेस्टोस्टेरोन ही DHT में कन्वर्ट होता है, तो इन पार्टिसिपेंट्स में जो फ्री टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट होता है उसको मेजर ही नहीं किया गया था।
और इस स्टडी के बाद क्रिएटिन और हेयर लॉस से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ हुई है उसमें से कोई भी स्टडी ये प्रूव नहीं कर पाई कि क्रिएटिन हमारे फ्री टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को इंक्रीज करता है, डीएसटी के लेवल्स को इंक्रीज करता है और इवेंचुअली हेयर लॉस करता है। सो करंटली ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि क्रिएटिन हमारा हेयर लॉस करता है। फोर्थ मिथ, क्रिएटिन सिर्फ जिम गोवर्स या फिर पावर एथलीट्स ही यूज कर सकते हैं। नो डाउट जिम जाने वालों में या फिर पावर लिफ्टिंग करने वालों में क्रिएटिन एथलेटिक परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, लेकिन हमारे पास इनफ साइंटिफिक एविडेंसेस है ये प्रूव करने के लिए कि क्रिएटिन बाकी एथलेटिक एक्टिविटीज़ में या फिर बाकी स्पोर्ट्स में भी परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। जब भी हम क्रिएटिन को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन रिच फूड के साथ कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स को रिप्लेनिश करता है। तो ऐसी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या फिर ऐसे कोई भी स्पोर्ट्स जिसमें मसल ग्लाइकोजन की ज़रूरत होती है या फिर मसल ग्लाइकोजन को रिप्लेनिश करने की ज़रूरत होती है, तो उन स्पोर्ट्स में या फिर एथलेटिक एक्टिविटीज़ में परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए नो डाउट क्रिएटिन हेल्प करेगा। सेकेंड थिंग, क्रिएटिन हमारे मसल डैमेज को कम करता है और हमारी मसल रिकवरी को इम्प्रूव करता है। तो ऐसा कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी एथलेटिक एक्टिविटी जिसमें मसल डैमेज होता है, मसल इन्फ्लामेशन होता है, तो उस केस में मसल डैमेज को कम करने के लिए और रिकवरी को फास्ट करने के लिए क्रिएटिन हेल्प करेगा। थर्ड थिंग, जो भी एथलीट्स क्रिएटिन कंज्यूम करते हैं तो उन एथलीट्स में मसल इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं और इन केस अगर मसल इंजरी होती है तो मसल रिकवरी में भी क्रिएटिन हेल्प करता है। फिफ्थ मिथ, क्या हमें क्रिएटिन को लोड करने की ज़रूरत है? देखो, क्रिएटिन लेने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, लोडिंग फेज जिसमें हम 7 दिनों के लिए 20 to 25 ग्राम्स क्रिएटिन डेली लेते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन जिसमें हम डेली 3 to 5 ग्राम्स क्रिएटिन लेते हैं 3 से 4 वीक के लिए, जिसे मेंटेनेंस फेज कहा जाता है। लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि अगर मसल्स को फुल्ली सैचुरेट करना है, हमारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, तो लोडिंग फेज मेंटेनेंस फेज से ज़्यादा इफेक्टिव है। मेंटेनेंस फेज लोडिंग फेज के कंपैरिजन में हमारे मसल्स को फुल्ली सैचुरेट करने के लिए टाइम लेता है, अराउंड 3 to 4 वीक्स। तो क्रिएटिन को लोडिंग फेज में लेना है या फिर मेंटेनेंस फेज में लेना है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। अगर आपको शॉर्ट पीरियड में आपकी स्ट्रेंथ को मैक्सिमली इंक्रीज करना है तो लोडिंग फेज आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप लोडिंग फेज में क्रिएटिन लेते हैं तो एक टाइम पे 20 to 25 ग्राम्स क्रिएटिन लेने से आपको ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक अपसेट या फिर डायरिया जैसे सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि आप उस 20 to 25 ग्राम्स को दिन भर में डिवाइडेड डोजेस में लें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने जिम बिगिनर दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।